आज आपको सुनाते हैं गुरु भक्त आरुण की कथा। महर्षि आयोध्योंग के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। वे सभी अपने गुरु की बड़े प्रेम भाव से सेवा उपासना करते थे। एक शाम बहुत जोर से वर्षा होने लगी। महर्षि ने सोचा कहीं धान के खेत की मेड़ टूट जाए और पानी बह ना जाए। अब वर्षा का अंत होने को है, बाद में बड़ी परेशानी हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य आरुण से कहा, बेटा आरुण, धान के खेतों में चले जाओ और देखो कोई मेड़ टूट ना जाए, उससे पानी बह ना जाए। आरुण अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर भीगता हुआ खेतों पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा खेत की एक मेड़ टूट गई है। उसने मिट्टी लेकर मेड़ को बांधने का प्रयत्न किया, पर एक तो पानी का वेग बहुत ज्यादा था और दूसरा गीली मिट्टी थी। वो बार बार मेड़ को बांधता पर मेड़ बह जाती। अब गुरुदेव के खेतों को कोई क्षति ना पहुंचे, ये सोचकर वो मेड़ पर स्वयं सटकर लेट गया। उसके शरीर की एक दीवार सी बन गई और पानी का वेग थम गया। रात भर उसी तरह आरुण मेड़ से सटता लेटा रहा। ठंड के कारण उसका शरीर कांपने लगा, पर मेरे गुरु के खेतों को कोई क्षति ना पहुंचे, उसने ना करवट ली ना हिला डुला। दर्द के कारण उसका पोर दुखने लगा। प्रातः काल सभी शिष्य हवन पूजन करके गुरु को प्रणाम करने आते थे। महर्षि आयोध्योंग ने देखा आज आरुण तो प्रणाम करने आया नहीं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, आरुण कहाँ है? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, गुरुवर, आपने शाम को मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से तो वो आया नहीं। महर्षि तुरंत कुछ छात्रों को लेकर खेतों की ओर गए और पुकारने लगे, आरुणी, आरुणी, तुम कहाँ हो? ठंड के कारण उसके मुंह से स्वर ही नहीं निकल रहा था, लेकिन किसी तरह प्रयत्न करके उसने कहा, गुरु, मैं यहाँ हूँ। गुरु वहाँ जाकर पहुँचे और आरुण को उठाकर आलिंगन में भर लिया और कहा, बेटा आरुण, सारी विद्याएं तुम्हें अपने आप आ जाएंगी। गुरुवर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सकुशल रहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।